3 नंबर का दिया था, अब ये इसमें 1 नंबर का दे दिया। ठीक, तो देखो क्या पूछे कि प्रतिरोधकता का मात्रक बता दो। क्या इसका उत्तर होगा, बताओ क्या होगा प्रतिरोधकता का मात्रक? बस ऐसे लिख देना है, पेपर में ऐसे लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है कि प्रतिरोधकता का, जितना ग्रीन से कर रहा हूं वो ब्लैक से करना है, कि प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ऐसे लिख देना है बस कि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम, और मीटर बीच में डैश लगा देना है। ठीक, और यहां बराबर लगा देना है ऐसे। ठीक, और नीचे अगर आप चाहो तो आप ऐसे ओम बना दीजिएगा और ऐसे मीटर का सिंबल। ठीक, समझ गए बच्चों? बढ़िया से क्लियर हुआ? ओके, आगे चलूं। चलिए चौथे सवाल पे आ जाओ। कह रहे हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ, 2 अंक का सवाल है। कह रहे हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ वितरण में निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली और उनके आवरण। अब 2 नंबर का ये सवाल है, और उसके बाद ये 2 नंबर का सवाल नहीं होगा बेटा, ये 4 नंबर का सवाल होगा। ठीक है, हाँ ये वाला 4 नंबर का है, ये वाला 4 नंबर का है, ये वाला सवाल 4 नंबर का है, और वो वाला 2 नंबर का। चलो देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं घरेलू विद्युत, कह रहे हैं कि घरेलू विद्युत वितरण में परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली तथा उनके आवरण के रंग लिख करके बता दो। मेरे प्यारे बच्चों, यह सवाल तुम्हें 2024 के बोर्ड पेपर में मिलेगा, 2025 के बोर्ड पेपर में मिलेगा। यह सवाल आपके प्री बोर्ड में भी आया था। ये बात वो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं जिनके प्री बोर्ड में आया था। बोलो, दिल वाली इमोजी बना के आया था ना? चलो देखो, तो सर हमारे बोर्ड के एग्जाम में जिनके पेपर में आया है वो बताएं। तो देखो आ नंबर हमसे क्या पूछा है? भू संपर्क तार। अब पेपर में कैसे लिखोगे? क्या मैं लिख करके बताऊं? अगर आप चाहते हो कि सर आप अच्छे से अपने मन से लिख करके बताओ, मान लो हमें कुछ नहीं आ रहा है और उसके बाद हमें इसको लिखना है, मुझे लिखना नहीं आता, तो हम कैसे लिखेंगे बताओ? भू संपर्क तार कैसे सर हम इसका उत्तर लिखें? आप हमें लिख करके बताओ। देखो, भू संपर्क तार एक ऐसा तार होता है जो घर के बाहर से घर के अंदर आया होता है, और पृथ्वी में एक गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में उस तार को डालते हैं। ठीक, जो कि एक धातु की प्लेट से जुड़ा हुआ होता है। समझ गए? जो कि एक धातु की प्लेट से जुड़ा हुआ होता है। ये जो भू संपर्क तार होता है, ये विद्युत क्षरण के समय या उपकरण में किसी प्रकार की खराबी के समय, खासकर उन उपकरणों की जो धातु के बने होते हैं, उनसे हमें बचाता है। जैसे सर कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताइए आप। मान लीजिए हमसे कोई पूछ ले, सर कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताइए आप। चलो कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा लैपटॉप है। अब ये लैपटॉप हमारा किसका बना हुआ है? मेटल बॉडी है। कैसा है? मेटल बॉडी है। अब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं और ये बिजली के बोर्ड से जुड़ा हुआ है। अगर इस लैपटॉप के अंदर लगे हुए किसी एक तार में से कोई एक तार, फिलहाल ऐसा इसके अंदर होता नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, मान लो इसका कोई एक तार इसमें छू रहा हो, मैं दूसरे हाथ से इसको छू लेता हूं, मुझे झटका लग जाएगा। लेकिन मुझे झटका तब नहीं लगेगा जब इस लैपटॉप से जुड़े हुए जो तार होते हैं, सर मुझे इसका प्लग मिल सकता है? चार्जर? हाँ दीजिएगा, बस 1 मिनट, वो वाला हिस्सा दीजिए, वही जरूरी है। हाँ, ये जो आप चार्जर देख रहे हो, छोड़ दीजिए, ये जो आप चार्जर देख रहे हो, इस चार्जर को ध्यान से देखो। इस चार्जर के ऊपर यहां पर 3 पिन हैं, और 3 पिन में जो ऊपर वाली पिन देख रहे हो, उस पिन से एक तार जुड़ा होगा इससे। कैसे? क्यों? क्योंकि इसको जब प्लग में लगाओगे तो इससे तार निकल करके आएगा, इसमें जुड़ा होगा। और ये वाला जो तार होगा वो जा करके घर, आपके बिजली के बोर्ड से घर के बाहर एक तार लगा होगा, उससे जुड़ा होगा। क्योंकि ये सीखता बहुत कम लोग सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को घर में ये सब नहीं होता, अर्थिंग वायर वगैरह। ठीक, तो ये घर से बाहर जुड़ा होगा। जब आप इसको छुओगे, आपका जो बॉडी का विभव होगा वो पृथ्वी के विभव के बराबर हो जाएगा और आपको झटका नहीं लगेगा। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। अभी मैं लिखूंगा तो मैं कुछ चीजें और भी बताऊंगा। ठीक, अभी मैं लिखूंगा तो मैं कुछ चीजें और भी बताऊंगा, तो बस बने रहो आप हमारे साथ।
सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो। और जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं ना, जब 11th 12th में जाते हैं ना और कहीं भी पढ़ते हैं ना, तो एक बात बोलते हैं, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे, क्यों क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि आदत लग गई है शिवम सर से पढ़ने की। इसीलिए इसीलिए हम इस बार नए सेशन में मेरे प्यारे बच्चों के लिए 11th और 12th भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और स्टार्ट तो पहले से है, मैं तो पिछले 3 सालों से पढ़ा रहा हूं 11th में, लेकिन मैंने 2022 में, बहुत ध्यान से सुनो, 2022 में मैं मैथ पढ़ाता था, 2023 में मैं मैथ पढ़ाता था, 2024 में मैंने मैथ पढ़ाई है, 2025 में भी मैंने 3 चैप्टर मैथ के पढ़ाए, उसके बाद मयंक सर को दिया। इस बार 2026 में जब हम 11th में जाएंगे तो हम अपने प्यारे बच्चों को, बहुत ध्यान से सुन लो, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, शुरुआत हम इन सब्जेक्ट से करने वाले हैं। अभी का प्लान ये है, और हो सकता है कि 1 महीने के अंदर हम 8 साइड में भी चले जाएं। ओके, समझ गए? तो सारे बच्चे तैयार रहना। अब आपको भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे लाल, कोई भी बच्चा आप भटकेगा नहीं। जब तक हम हैं तब तक आपको अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक, चलो देखो, तो भूसंपर्क तार क्या होता है कि यह तार धातुओं के बने हुए, मैं अपने मन से आंसर लिख रहा हूं, यह तार धातुओं के बने हुए उपकरणों के लिए, धातुओं के बने हुए उपकरणों के लिए अति आवश्यक है, उपकरणों के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। यह तार हमारे घरों के बाहर, एक धातु से जोड़कर मिट्टी में दबा दिया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है। ठीक, जब, ध्यान से सुनते रहना, जब कोई व्यक्ति, जब उपकरण में कोई खराबी होती है, अब मैं अपने मन से लिख के बता रहा हूं, जब उपकरण में कोई खराबी होती है, जब उपकरण में कोई खराबी होती है, कोई खराबी आती है, और व्यक्ति उस उपकरण को, व्यक्ति उस उपकरण को छू लेता है, तब उस उपकरण या उस व्यक्ति के शरीर का विभव, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर का विभव पृथ्वी के विभव के बराबर हो जाता है, पृथ्वी के विभव के बराबर हो जाता है, पृथ्वी के विभव के बराबर हो जाता है। बराबर, कोई भी आपको ऐसे लिख करके नहीं पढ़ाने वाला बेटा, बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। और अतः व्यक्ति झटके
झटके से बच जाता है। झटका या दुर्घटना लिख सकते हो। मेन लाइन इसमें जो है वो ये है कि पृथ्वी का विभव शरीर के विभव के बराबर या शरीर का विभव पृथ्वी के विभव के बराबर। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अर्थ, देन वी विल सेव। बोलो क्या समझ में आएगा कितनी बात? एक बार फटाफट से बता दो। और क्या अंग्रेजी में भी पढ़ा सकते हैं। मार खाओगे अभी। गलत ही बोल दिया था। समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? ओके, बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। चलो अब क्या और पूछा है? फिर पूछा है कि भैया इसका रंग भी बता दो। हमसे रंग भी तो पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे भू संपर्क तार का रंग। भू संपर्क तार का रंग कौन से रंग का होता है? तो भू संपर्क तार का रंग होता है हरा। समझ गए? भारत में भू संपर्क तार का रंग होता है हरा। चलो, तो हमने फिर से बताते हैं हम आपको कि यह तार धातुओं से बने हुए उपकरण के लिए अति आवश्यक है। यह तार हमारे घरों के बाहर एक धातु से जोड़कर मिट्टी में दबा दिया जाता है। जब उपकरण में कोई खराबी आती है, जब उपकरण में कोई खराबी आती है और व्यक्ति उस उपकरण को छू लेता है, तब उस व्यक्ति के शरीर का विभव पृथ्वी के विभव के बराबर हो जाता है। अतः व्यक्ति झटके से बच जाता है। क्लियर हुआ? बढ़िया। चलो, सर हरा होता है कि पीला? बेटा भूमि कैसी होती है? हरी ना, तो बस हरा होगा। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं उदासीन तार। अब इसको बोल के पढ़ाऊंगा, गौर से सुन लो। उदासीन तार, उदासीन तार जो होता है ये कैसा होता है? ये काले रंग का होता है, ये काला होता है। इसका काम होता है परिपथ को पूर्ण करना। चलो थोड़ा सा बता देता हूं, कौन किसके बारे में बात करता हूं? उदासीन तार के बारे में। सुन लो बहुत अच्छे से, आज थोड़ा डीप में ही चले जाते हैं। उदासीन तार, और अगर बता दिया तो बहुत मजा आ जाएगा। अगर पेपर में ऐसा करके चले आए ना, टीचर समझ जाएगा बच्चा बहुत 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 टैलेंटेड है। समझ गए? तो यहां तक समझ में आई इतनी बात? चलो गौर से सुन लो मेरे प्यारे लाल, गौर से सुन लो। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द बल्ब, राइट? चलो, तो गुरुदेव अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इस बल्ब को मैं एक बैटरी के धन सिरे से जोड़ देता हूं। ये बैटरी का धन सिरा है और ये बैटरी का ऋण सिरा है। अब उसके बाद यहां पर एक तार लगाता हूं। मेरे बच्चों, जो यह तार आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको काला दिख रहा होगा, ठीक? तो जो ये काला वाला तार है, यह काला तार होता है उदासीन तार, यानी केवल इसका काम होता है परिपथ को पूरा करना। और जबकि ये जो लाल वाला तार होता है, इसको बोलते हैं विद्युन्मय तार। बोलो क्लियर है? इसको बोलते हैं विद्युन्मय तार। बोलो समझ में आ गई बात? सारे बच्चों को क्लियर हुआ? समझ में आ रही है बात? चलो, तो अब जरा गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक? कि क्या होता है उदासीन तार। समझिए, उदासीन तार वह तार जो किसी परिपथ को पूर्ण करता है, किसी परिपथ को पूर्ण करता है, किसी परिपथ को क्या करता है? पूर्ण करता है। किसी परिपथ को पूर्ण करता है। इसमें ऋणात्मक धारा प्रवाहित होती है। इसमें ऋणात्मक धारा प्रवाहित होती है। इसमें ऋणात्मक धारा प्रवाहित होती है ना? इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है काला। समझ गए? इसका रंग होता है कैसा? काला होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक बार फटाफट से बता दो। इसका रंग होता है काला, इसके पास बुद्धि ऋणात्मक होती है, मतलब कि अर्थात ये ऋणात्मक धारा इसमें प्रवाहित होती है। बोलो क्या समझ में ये बात आ गई? एक बार फटाफट से बताओ। क्लियर हुआ? बढ़िया एकदम।
मस्त एकदम, ओके, बढ़िया। चले सर प्लीज न्यूमेरिकल अच्छे से समझा देना बेटा, मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल की क्लास करी है, मैंने न्यूमेरिकल्स अलग अलग से सेक्शन में करवा दिए हैं, लेकिन मैं फिर करवा दूंगा। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप न्यूमेरिकल सर्च करो, बस इतना लिखो यूट्यूब पे न्यूमेरिकल, पीछे ज्ञानोदय लगाइए, न्यूमेरिकल आ जाएगा। देखो अगला सवाल 4 नंबर का है हमारे पास, फिर केमिस्ट्री के सवाल चालू होंगे। फिर हमसे कह रहा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ना, ये सवाल पूछा है। तो उसका उत्तर कैसे लिखोगे पहले वो समझो, पहले चीजें समझ लो ये क्या कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है, बहुत गौर से समझना। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें होती हैं गौर से सुनना, उसी पेज पे बताता हूं। किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो 4 बातों पर निर्भर करता है ना। किसी चालक तार का प्रतिरोध कितनी बातों पर निर्भर करता है? 4 बातों पर। यानी कि मैंने लिख दिया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। पहली बात, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर, चालक लिखने का तरीका देखो, चालक तार की लंबाई पर। किसी चालक तार का प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है? चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। ऐसे लिख करके नीचे ऐसे लाइन खींचोगे। तो सुनो, जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। कौन सी बातें? प्रतिरोध निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर। अगर लंबाई बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक। यानी अगर लंबाई को बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इस बात को ध्यान से रख लो, ठीक। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी चालक तार की जो ये मोटाई होती है उसके ऊपर निर्भर करता है, यानी ए पर। अगर चालक तार की ए को बढ़ाया तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, नीचे एरो मतलब कम हो जाएगा, ये ट्रिक्स बता रहा हूं। अगर आपने चालक तार के टेम्परेचर यानी ताप को बढ़ाया, तो ताप को बढ़ाया अगर, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए? चालक तार की प्रकृति को बदला तो चालक तार का प्रतिरोध भी बदल जाएगा। समझ गए? ये बात बढ़िया से समझ में आ रही होगी। बेटा यही तो प्रश्न तुम्हारे पेपर में आएंगे, समझ रहे हो? यही तो प्रश्न तुम्हारे पेपर में आएंगे। थोड़ा सीरियस हो जाओ, है ना। बताओ, यही तो तुम्हें मिलेंगे। चलिए गौर से देखो क्या लिखा है हमारे पास। किसी चालक तार का प्रतिरोध कैसे लिखोगे कि लंबाई बढ़ाने पर, ऐसे लिखने का तरीका देख लो। चालक तार, देखो एक बार पूरा लिख करके बता देता हूं। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसका मतलब कि R अनुक्रमानुपाती होता है L के, ठीक। R अनुक्रमानुपाती होता है L के, ये पहली बात हो गई, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, पूरी बात लिखना होगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये क्या होता है मैं समझाता हूं। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कैसे, और लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध क्यों बढ़ता है? क्योंकि लंबाई बढ़ने पर, किसी चालक तार की जब लंबाई बढ़ जाती है तो तार सकरा हो जाता है, और जब तार सकरा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते, ठीक। तो अब हमने क्या कहा? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो सुनिएगा ध्यान से, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल
यानी कि जिसको हम मोटाई की बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मोटाई। अगर हम इसको बढ़ाएं, अगर हम उसको बढ़ाते जाएं, बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध यानी आर का मान, आर का मान क्या होगा, आर का मान घटता है। समझ में आ रही बात, आर का मान घटता है। अगर हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा। ये बात लिखना होगा पेपर में। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, एक बार फटाफट से बताओ। सर तीसरे का पहला समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से बता दो। तीसरे का पहला कौन सा था भाई सवाल, तीसरे का पहला कौन सा था बेटा, उसको दोबारा आप ही लगाइएगा, है ना। जब आप दोबारा लगाइएगा या इंतजार करिएगा, मैंने तो उसको दो दो मेथड से बताया। देखो अब ये क्या हो गया हमारे पास ऐसे। अब इससे हमें एक बात और लिखना होगा, क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि मोटे तार, ये पॉइंट नोट कर लो, अगर कोई तार मोटा होगा, मोटा तार अगर होगा तो आर का मान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अगर मोटाई ज्यादा है इसका मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो आर कम है। अगर कोई तार पतला है, अगर कोई तार पतला है तो आर का मान क्या होगा, आर का मान अधिक होगा। अगर कोई तार पतला है तो आर का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और अगर मोटा है तो आर का मान कम हो जाएगा। जैसे अगर आप यहां पर आओ, यहां पर आप आओ तो आप देखोगे पहले हमें दिया था पतला तार, फिर दिया मोटा तार, क्योंकि कम है तो पतला, ये ज्यादा है तो मोटा। मोटे तार का जो प्रतिरोध था, अगर आप देखो ये पतला तार है ना, पतले तार का प्रतिरोध 4.5 है, पतले तार का प्रतिरोध 4.5 है, मोटे तार का प्रतिरोध 2 है, कम है ना मोटे का। देखो हम ट्रिक भी लगा दिए उधर, ठीक। चलो देखो अब यहां तक क्लियर हो गई, इतनी बातें समझ में आई बात। 2 पॉइंट और लिखोगे, क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि ताप पर, तीसरा पॉइंट किसके ऊपर, ताप पर। क्या लिखोगे यहां पर, जब हम कभी भी किसी भी चालक तार के ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगर कहीं तुमने कारण लिख दिया टीचर इंप्रेस हो जाएगा पूरा। देखो कैसे लिखोगे, लिखोगे किसी, किसी चालक तार, किसी चालक तार के ताप को बढ़ाने पर, किसी चालक तार के ताप को बढ़ाने पर, किसी चालक तार के तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान, किसी चालक तार के ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, मान बढ़ता है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको अभिकथन वाला प्रश्न दे दिया और आपसे पूछ लिया कि भैया इसके पीछे का कारण क्या है। अब तुम फंस गए कि भैया टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रतिरोध का मान बढ़ता सुना था आज तक, कारण नहीं पता है कि क्यों बढ़ता है, इसके पीछे का कारण क्या है, जल्दी बताओ। क्या है, सुनो, सुना था आज तक, कारण नहीं पता है कि क्यों बढ़ता है। इसके पीछे का कारण क्या है, सुनो। मान लो ये तार है, अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा दूं, अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो सुनिए, एक कह रहा 18 कैसे आया, अरे लाल 4.5 को 4 से गुणा कर लो 18 ही आएगा, ठीक है। 4.5 को 4 से, देखो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अगर मैं यहां पे इसको टेम्परेचर को बढ़ा दूं किसी तरीके से, अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति करने लगेंगे, और जब गति करने लगेंगे तो उसकी ऊर्जा की हानि होगी, और ऊर्जा की हानि होगी तो क्या होगा, तो फिर इनकी ऊर्जा जब हानि होगी तो प्रतिरोध के मान में आपको क्या देखने को मिलेगी, यानी ताप बढ़ाया प्रतिरोध बढ़ गया, यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझ गए, इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है कि चालक तार में उपस्थित, चालक तार में उपस्थित बेटा, चालक तार में उपस्थित जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, या चालक तार में उपस्थित बस कण लिख दो, कणों की, कणों की क्या हो जाती है, कणों की
ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो होती है 1 मिनट चालक तार में उपस्थित कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और यानी वो टकराने लगते हैं। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कण टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। अब वो दौड़ नहीं पाएंगे, और जब दौड़ नहीं पाएंगे तो करंट कहां फ्लो हो पाएगी, और करंट का फ्लो नहीं होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं, और अगर वो अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, अतः आर बढ़ जाता है, क्योंकि ऊर्जा खोएंगे तो वो गति ही नहीं कर पाएंगे, और जब गतिमान आवेश नहीं होगा तो प्रतिरोध कहां से फिर हो पाएगा। समझ रहे हैं बात, मतलब धारा कहां से हो पाएगी, धारा नहीं हो पाएगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। बोलिए क्या समझ गए, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ। सर आप प्री बोर्ड का पेपर क्यों सॉल्व करवा रहे हो, सीधे बोर्ड का करवा दूं? एक बात बताइए, प्री बोर्ड में क्या पाकिस्तान से पेपर आया था? आया तो सिलेबस से ही था। बताइए, आया तो सिलेबस से ही था। अरे नहीं सर, प्री बोर्ड वाला पेपर नहीं आएगा बेटा, लिख के रख लो। अगर तुम्हें इस बार